हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले लेक्चर्स में देख रहे थे कि कूलम्ब्स लॉ का जितना सारा न्यूमेरिकल सोल्व किए उसमें जो भी रिजल्ट आया था, कूलम्ब्स लॉ का जो भी फॉर्मूला आया था उससे सिर्फ अब तक हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल पा रहे थे और प्लस साइन माइनस साइन देखकर हम लोग ये पता करते थे कि इसमें अट्रैक्शन का फोर्स है या रिपल्सन का फोर्स है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा, इसमें जो फोर्स का जो रिजल्ट आएगा वो एक साथ तुमको मैग्नीट्यूड भी देगा और डायरेक्शन भी देगा। तो इस फॉर्मूला से जब भी हम वो निकालेंगे तो यही हमको चेक करना पड़ेगा कि अट्रैक्शन का फोर्स है कि रिपल्सन का फोर्स है। इस फॉर्मूला से डायरेक्ट तुमको मैग्नीट्यूड भी देगा और डायरेक्शन भी देगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हम लोग देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड है? 2 पॉइंट चार्ज के लिए। तो यहां पे हम लोग कंसीडर करेंगे 2 पॉइंट चार्ज। हम लोग कंसीडर करें कि 2 पॉइंट चार्ज हम लोग कंसीडर करें 2 पॉइंट चार्ज हम लोग कंसीडर कर रहे हैं और इसका चार्ज हम लोग मान लेते हैं Q1 और इसका चार्ज का वैल्यू हम मान लेते हैं Q2। दोनों का बीच का जो सेपरेशन है ये हम लोग मान लेते हैं R। अब तक हम ये दो चार्ज कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? 2 पॉइंट चार्ज चाहिए, दोनों का बीच का सेपरेशन वो हम लोग मान ली R। अब हम लोग वेक्टर फॉर्म में स्टडी करने वाले, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको वेक्टर फॉर्म में कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक तुम्हारा ओरिजिन। अब सारे चार्ज का लोकेशन, हम लोग सारे चार्ज का लोकेशन Q1 Q2 का लोकेशन हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? ओरिजिन। एक हम लोग जब भी हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट होता है, इसी के अबाउट हम सारे पॉइंट को लोग उसका मैग्नीट्यूड भी बताते हैं और डायरेक्शन भी बताते हैं। अब हम लोग क्या कि किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका लोकेशन बताना है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका लोकेशन बताना है। तो हम लोग मानते हैं कि ओरिजिन यहां से इसका जो लोकेशन है इस टाइप से हम लोग कंसीडर करें। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बी। तो हम लिखते हैं कि ये लोकेशन है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में मान लेते हैं कितना? R1, और इसको वेक्टर फॉर्म में मान लेते हैं कितना? R2। यहां पे R1 तुम्हारा क्या है? R1 इज पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। हम लोग माने कि लेट R1 इज पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। R1 तुम्हारा क्या है? पोजीशन वेक्टर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, पोजीशन इस टाइप से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ऐसे ही मान सकते हैं। लेट पोजीशन ऑफ Q1, पोजीशन ऑफ चार्ज Q1 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लोग कंसीडर करें तो इसको लोग मानते हैं कितना? OA, O2A, इसको लोग माने कितना? R1। सेम हम लोग ले रहे हैं कि पोजीशन ऑफ Q2 पोजीशन ऑफ Q2 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन OB इक्वल टू R2। इस टाइप से हम लोग दोनों को पोजीशन हम लोग कंसीडर कर लिए कि पोजीशन ऑफ Q1 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसको हम लोग मान लिया कितना? R1। पोजीशन ऑफ Q2 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है तुम्हारा कितना? R2। अब हम लोग दोनों में फोर्स हम लोग देखते हैं कि इस पे जो फोर्स इस डायरेक्शन में लेगा, इस चार्ज को क्या कर रहा हूं? रिपेल कर रहा हूं। तो एक हम लोग इस टाइप से लिखे थे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा हूं। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2।
अब हम लोग देखते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा, सेम फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसको लोग एफ माने थे और एफ का वैल्यू हम निकालेंगे। ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ गया और इसका वैल्यू एफ, इसका जो वैल्यू आता था कितना आता था, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये अब तक हम लोग निकाल चुके थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। उसके लिए दोनों चार्ज का वैल्यू होना चाहिए, दोनों के बीच का सेपरेशन होना चाहिए, और सेपरेशन तुम्हारा कितना दिया, आर। अब मैग्नीट्यूड दिया, इसमें हमको डायरेक्शन इंक्लूड करना है। तो डायरेक्शन इंक्लूड करने के लिए अब ये जो आर था हमको निकालना है, फोर्स इसमें भी निकाल सकते हैं, इसमें भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको मान लीजिए हमको फोर्स निकालना, फोर्स ऑन फोर्स किसका, इस पे निकालना है, फोर्स निकालना है F21। अब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसमें इंक्लूड करना। तो क्या है, कोई भी स्केलर को वेक्टर बनाना है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर यहाँ पे आर ले रहे हैं। अब इसमें डायरेक्शन किस पे निकाल रहे हैं, 2 पे ले रहे हैं, तो इसमें डायरेक्शन का साइन इस डायरेक्शन में, मान लीजिए इस पे निकालना तो डायरेक्शन का साइन, अब यहां पर क्या लगा लेंगे, वेक्टर का साइन। हमको फोर्स 2 पे निकालना है तो इस डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे, फोर्स 1 पे निकालना रहेगा तो इस डायरेक्शन में हम कंसीडर करेंगे वेक्टर आर। अब यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हम इस टाइप से लिखते हैं, यूनिट वेक्टर इक्वल टू आर बाई मॉड या सिंपली वेक्टर आर बाई आर। तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर बाई वेक्टर आर बाई आर। अब यहां से फोर्स निकल गया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये वैल्यू तुम्हारा कितना है, के Q1 Q2 वेक्टर आर बाई आर। अब इसमें तुम्हारा मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तुम्हारा क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो इस फार्मूला से इसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी एक साथ हमको मिलेगा। अब मान लेते हैं फार्मूला, तो इसी को याद रखना है। मान लीजिए आर का वैल्यू निकाला कि आर का वैल्यू कितना होगा, तो आर का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इस आर का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये वेक्टर, ये ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन से हम लोग निकाल सकते हैं कि ये तुम्हारा इस टाइप से लिख सकते हैं कि ओ ए इस डायरेक्शन में, फिर ए बी, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू तुम्हारा कितना आ जाएगा, ओ बी। ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू तुम्हारा कितना आ जाएगा, ओ बी। ओ ए का वैल्यू पुट करेंगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, R1 R2। तो यहां से मेरा वैल्यू आ जाएगा, R का जो वैल्यू आएगा R2 माइनस R1। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये रिजल्ट आ जाएगा के Q1 Q2 और R का जो वैल्यू होगा ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1, और इसका मतलब कितना लगेगा, मॉड। लेकिन आपको याद कौन सा रखना है, इस फॉर्मेट को याद रखना है। मान लें कि F12 निकालना हो तो हम लोग निकाले इस टाइप से लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्मेट कि F12 इक्वल टू माइनस F21। तो F12 का जो वैल्यू होगा, अब इसमें माइनस साइन से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो कितना जाएगा, के Q1 Q2, यहां माइनस साइन से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो तुम्हारा कितना जाएगा, R1 माइनस R2
अपॉन R2 माइनस R1 मॉड का होल क्यूब। तो ये तुम्हारा किस पे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। लेकिन हम लोगों को रिजल्ट कौन सा याद रखना, ये रखना फोर्स इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 K Q1 Q2 R अपॉन R क्यूब, इस फॉर्मेट में याद रखना। अब इसमें जो भी तुम्हारा रिजल्ट आएगा, ये तुमको जो फोर्स का वैल्यू ये बोथ देगा, इसमें तुम्हारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन साथ साथ देगा, गिव्स बोथ वैल्यू। इसमें मैग्नीट्यूड भी देगा, इसको मोड में डाल लोगे पूरे टर्म को तो मैग्नीट्यूड देगा, और ये वेक्टर का साइन तुम्हारा है, इससे तुमको क्या मिलने वाला है, डायरेक्शन। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हमको पढ़ने से क्या बेनिफिट होगा, अब इसमें तुम्हारा इस फॉर्मूला को हमको कब यूज करना है, तो इसको कब यूज करना है, जब भी तुम्हारा क्वेश्चन दोनों पॉइंट का लोकेशन का कोऑर्डिनेट गिवन हो, या तो तुम्हारा प्रॉब्लम 3D का हो, तो हम लोग क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यूज करोगे तो इजीली सोल्व हो जाएगा। तो इसका यूज कब करना है, फर्स्ट तुम्हारा कि पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट गिवन हो, मान दोनों चार्ज का पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, सेकेंड हम लोग क्वेश्चन तुम्हारा किसका हो, 3D का हो। 3D का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या कौन सा यूज कर रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में यूज करेंगे तो इजीली सोल्व हो जाएगा। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा प्रॉब्लम करवाने से पहले R का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, मान लें कि एक पॉइंट ए है और सेकेंड पॉइंट बी है, इसका एक कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, और ये हमको r निकालना है, इस डायरेक्शन में निकालना है, हमको r का वैल्यू इस डायरेक्शन में निकालना, तो इस डायरेक्शन में निकालेंगे तो ये फाइनल होगा, इस डायरेक्शन में निकालेंगे तो ये फाइनल पोजीशन होगा। तो हम लोग r निकालने जा रहे हैं, r इक्वल टू ए बी। अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, x2 माइनस x1, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। तो r इस टाइप से निकालेंगे, और r का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको हम मॉडुलस में डालेंगे, तो मॉड में डालेंगे तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ पाई का स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। जस्ट लाइक तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला से हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे, लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखना रहेगा तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे। अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। a particle of charge plus 5 coulomb, the particle of charge plus 5 coulomb is placed at इसका कोऑर्डिनेट दिया हो, placed at 3 4, and another charge particle minus 5 coulomb is placed at 6 8. The particle of charge plus 5 coulomb is placed at
उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3 4 एंड अनदर चार्ज पार्टिकल उसका वैल्यू दिया -5 कूलम इज प्लेस्ड एट, उसका कोऑर्डिनेट दिया 6 8। हमको निकालना फाइंड फोर्स ऑन चार्ज -5। हमको फोर्स निकालना है -5 कूलम चार्ज पे हमको फोर्स निकालना है, किसका फोर्स का वैल्यू कितना होगा। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि 2 पॉइंट एक चार्ज हम मान लेते हैं, एक चार्ज तुम्हारा यहां पे इस लोकेशन पे, दूसरा चार्ज इस लोकेशन पे। यहां पे तुम्हारा चार्ज मान लेते हैं कि 5 कूलम का चार्ज है और ये तुम्हारा -5 कूलम का, और इसका कोऑर्डिनेट गिवन है 3 4, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 6 8। फोर्स किस पे निकालना है, इस लोकेशन पे, इस पे निकालना है, तो हम लोग आर का जो डायरेक्शन लेंगे इस डायरेक्शन में लेंगे। मान लीजिए इस पे निकालना था तो आर का डायरेक्शन हम लोग इस डायरेक्शन में लिखे। मान लीजिए तुम्हारा इस पे निकालना है तो ये तुम्हारा x2 y2 होगा, ये तुम्हारा x1 y1 होगा। मान लीजिए इस पे निकालना था तो ये तुम्हारा x2 होता और वो तुम्हारा x1 होता है, ये y2 होता है, ये y1 होता है। लेकिन हमको निकालना है किस पे, -5 कूलम पे। तो पहले तो r निकालेंगे क्योंकि फॉर्मूला मेरा है फोर्स इक्वल टू k q1 q2 वेक्टर r अपॉन r। ये फॉर्मूला यूज करना है। तो उसके पहले हम क्या निकालेंगे, वेक्टर r। तो r निकालेंगे हम क्या करेंगे, वेक्टर r लिख रहे हैं तो x2 तुम्हारे 6 -3 I प्लस 8 -4 j। अब यहां से निकालो तो कितना आ जाएगा, 3I प्लस 4j। अब r कैसे निकालो, तो r निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मॉड r लेते हैं, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब ये तुम्हारा क्या करता है, कोफिशिएंट ऑफ I का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कितना है 9, 4 का स्क्वायर कितना है 60, तो ये वैल्यू तुम्हारा कितना जाएगा 5। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो तो फोर्स तुम्हारा कितना रहेगा, फोर्स इक्वल टू k q1 q2। अब यहां पे ये ध्यान रखना कि वहां पे हम लोग तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना रहता था तो q1 q2 में साइन कंसीडर नहीं करते थे। लेकिन इसमें तुम्हारा क्या होगा कि q1 q2, ये तुम्हारा q1 q2 टेकन विद साइन, यहां पे हम लोग लिख देते हैं ये तुम्हारा q1 q2 टेकन विद साइन। अब जो पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव साइन कंसीडर करना, नेगेटिव हो तो नेगेटिव साइन कंसीडर करना। लेकिन सिर्फ मान लीजिए मैग्नीट्यूड जो पहले जो फॉर्मूला लिखते थे उसमें यहाँ पे साइन कंसीडर नहीं करते थे। लेकिन जब भी तुमको वेक्टर फॉर्म ये फॉर्मूला यूज करना है तो ये हमेशा याद रखना है कि q1 q2 को क्या करना है कि साइन के साथ कंसीडर करना है। तो ये तो तुम्हारा क्या होगा ही q1 का वैल्यू तुम्हारा, इसको मान लेते हैं q1, तो ये तुम्हारा कितना +5 और q2 का वैल्यू कितना होगा -5। r का वैल्यू हम निकालें 3i प्लस 4j और r की मतलब कितना 5 का होल। अब यहां से जो फोर्स का जो वैल्यू आएगा, फोर्स इक्वल टू -25k 3i प्लस 4j, 5 का स्क्वायर 125, एक कैंसिल हो जाएगा 5, k का वैल्यू हमको पता है -9 3i प्लस 4j अपॉन 5। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा -27 इंटू 10⁻9 अपॉन 5i माइनस 36 इंटू 10⁻9 अपॉन 5j। तो ये तुम्हारा फोर्स इस फॉर्मेट में आ गया वेक्टर। अब इसमें तुम्हारा इससे पता चल रहा है जो फोर्स लग रहा है वो -x डायरेक्शन में लग रहा है और -y डायरेक्शन में लग रहा है, और उसका x डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड तुम्हारा कितना, ये वाला पार्ट, y डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है इस पर
हमारी नेट फोर्स निकाले, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना, तो फिर इससे मॉड डालेंगे, मॉड में डालेंगे तो ये तुमको सिर्फ क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड दे देगा। तो वो डायरेक्ट तुम्हारा मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, वो उसका आंसर इससे तुम्हारा क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। तो ये तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो दो यूज हम बताए थे कि यार तुम्हारा क्वेश्चन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में गिवन हो, दोनों चार्ज का कोऑर्डिनेट गिवन हो, तब ये फॉर्मूला यूज करना है। सेकेंड हम लोग ये बोले थे कि जब ये तुम्हारा प्रॉब्लम 3D में होगा, 3D में होगा तब इसको यूज करोगे तो इजीली सोल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, 3D का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल तुम्हारा है एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा -x, y और एक -1। इस पॉइंट को 1 मानते हैं, 1, इस पॉइंट को 2, इस पॉइंट को 3, इस पॉइंट को 4। ये तुम्हारा ओरिजिन। हर एक पॉइंट पे सेम चार्ज रखा हो, मान लीजिए यहां पे चार्ज Q, 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 हर एक पे चार्ज तुम्हारा सेम है, हर एक पे चार्ज सेम रखें। और इसका जो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है A0 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 A 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -A 0 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 -A 0। और जो फिफ्थ चार्ज पार्टिकल्स है इसको हम वर्टिकली ले रहे हैं, इसको यहां पे डिनोट कर रहे हैं, इसको हम डॉट से डिनोट कर रहे हैं। ये जस्ट इसके एबव है, ए वाले पॉइंट जो फिफ्थ पार्टिकल ले रहे हैं ए फिफ्थ है, जस्ट इसके ओरिजिन से जस्ट परपेंडिकुलर स्टेप से उसको डॉट से डिनोट करें। इस पे चार्ज है -q और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 0 0 8, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। क्वेश्चन तुम्हारा ये है किस टाइप से हर एक पॉइंट पे सेम ये प्लेन पे होगा, तो फिफ्थ पार्टिकल है, फिफ्थ पार्टिकल पे चार्ज कितना -q, वो तुम्हारा परपेंडिकुलर से कितना a डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इस लोकेशन पे रखा, मतलब ये तुम्हारा क्वेश्चन किसका है, 3D का। हमको निकालना है कि फोर्स ऑन फिफ्थ चार्ज पार्टिकल, मतलब इस पे निकालना है। फाइंड फोर्स ऑन फिफ्थ चार्ज पार्टिकल। हमको फिफ्थ चार्ज पार्टिकल पे हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला तो पता है कि फोर्स के लिए तुम्हारा क्या चाहिए, K Q1 Q2 R/R2, मतलब सबसे हमको क्या निकालना पड़ेगा, R पहले निकालना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, पहले हम निकालते हैं इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, फिफ्थ का डिस्टेंस को R1 मान लेते हैं, R1। तो R1 पहले हम जनरल रिजल्ट लिख लेते हैं कि R हम लोग कैसे निकालते हैं। तो R निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x2 - x1 I plus y2 minus y1 j plus z2 minus z1 की इस टाइप से कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट इस चार्ज पार्टिकल से इस चार्ज पार्टिकल का लोकेशन का वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो R1 मान लेते हैं, ये फर्स्ट के लिए लिखें। तो x2 ये फाइनल पोजीशन होगा, एक हमारा इसके लिए कैसा इनिशियल, तो कितना x2 का वैल्यू कितना 0 - a, इसको लिखेंगे 0 - a I, y2 तुम्हारा कितना 0 - 0 0 - 0 j प्लस z तुम्हारा कितना a -0 के। तो इस टाइप से R1 का जो वैल्यू होगा ये कितना -ai प्लस ये तो 0 हो गया a k। उसी टाइप से R2 निकालेंगे। R2 तुम्हारा क्या होगा कि पोजीशन ऑफ फिफ्थ चार्ज पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू 2,
2 से 1 निकाले तो डायरेक्ट हम लिख सकते कितना है 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 0 हो गया, 0 माइनस ए तुम्हारा कितना हो जाएगा जे प्लस ए माइनस 0 के। तो R2 का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया माइनस ए जे प्लस ए के। उसी टाइप से R3 निकालेंगे, R3 का जो वैल्यू होगा R3 तुम्हारा ये तो फाइनल पोजीशन नहीं होगा और इनिशियल है तो 0 0 माइनस माइनस मतलब प्लस हो गया ए आई प्लस वाई कोऑर्डिनेट तो दोनों में 0 है तो यहां कितना रखेंगे ए माइनस 0 के। तो ये तुम्हारा कितना है ए आई प्लस ए के। उसी तरह से फोर्थ के लिए लिखेंगे R4 निकालेंगे, R4 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो इनिशियल ए पोजीशन हो फाइनल पोजीशन ए तो 0 माइनस 0 0 हो गया, फिर 0 माइनस माइनस ए तो ये तुम्हारा कैसा होगा प्लस, तो 0 प्लस ए 0 प्लस ए जे क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है इसका दोनों का प्लस ए माइनस 0 के। तो फोर्थ तुम्हारा कितना आ जाएगा ए जे प्लस ए के। अब सबका निकालोगे R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4। ए इसको R मान लेते हैं, सबका वैल्यू सेम आएगा, निकालोगे तो सबका मैग्नीट्यूड आ गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, कोफिशिएंट सबका निकालोगे तो सेम वैल्यू आएगा। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा √2a। इस टाइप से हम लोग क्या किए सारा वैल्यू वो निकाल लिए। अब हमको निकालना फोर्स, तो फोर्स सबका चार्ज तो सेम है, अब फोर्स निकालेंगे F1 फोर्स ऑन फिफ्थ पार्टिकल ड्यू टू 1। तो फॉर्मूला मेरा क्या है कि F इक्वल टू के Q1 Q2 R अपॉन आर क्यू, फॉर्मूला तो यही है। तो फिफ्थ पे लिख रहे हैं तो के Q1 तो Q हो गया माइनस Q, फिफ्थ चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना माइनस Q और R1 ले रहे हैं, R1 का वैल्यू तुम्हारा कितना आया माइनस ए आई प्लस ए के अपॉन आर क्यू मतलब √2 ए का तुम्हारा कितना जाएगा होल क्यू। तो फिफ्थ वन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर माइनस ए आई ए के अपॉन इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, अभी रहने दो √2a का होल क्यू। उसी टाइप का हम निकालेंगे फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू 2, तो माइनस के क्यू स्क्वायर तो रहेगा, इसका वेक्टर कितना है माइनस ए जे प्लस ए के अपॉन √2a का होल क्यू। आर तो सबका सेम है। थर्ड के काम निकाला तो माइनस के क्यू स्क्वायर R3 का वैल्यू ए आई प्लस ए के अपॉन √2a का होल क्यू। फिर F4 निकालोगे तो माइनस के क्यू स्क्वायर ए जे प्लस ए के अपॉन √2a का होल क्यू। अब क्या करना नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स ऑन फिफ्थ चार्ज पार्टिकल, तो सबको हम राइट कर देंगे। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स निकालोगे तो F51 F52 F53 F54 सबका वैल्यू निकालोगे तो के क्यू स्क्वायर ये वाला पार्ट सब में कॉमन आ जाएगा तो माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a का होल क्यू, ये कॉमन आ जाएगा सब में। फर्स्ट वाले में आ गया माइनस ए आई प्लस ए के प्लस फिर इसमें कितना आ जाएगा माइनस ए जे प्लस ए के प्लस ए आई प्लस ए के प्लस ए जे प्लस ए के।
ए आई से आई तुम्हारा क्या कैंसिल, ए जे से ए जे तुम्हारा क्या होगा कैंसिल। तो तुम्हारा ये कितना बचे, ए कितना फोर्थ ए के आ जाएगा, तो टोटल कितना माइनस के क्यू स्क्वायर, ए वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा 2√2 ए क्यू इंटू ए तुम्हारा कितना 4 ए के। अब एक ए तुम्हारा इसे कैंसिल हो जाएगा, यहां से ए कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा आंसर है माइनस √2 के क्यू स्क्वायर वेक्टर के अपॉन ए तुम्हारा एफनेट का वैल्यू। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी तुम्हारा क्वेश्चन 3D का हो, कोऑर्डिनेट गिवन हो, तो हम लोग कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे। मान लीजिए तुम्हारा सिंपल प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट हम लोग पहले जिस टाइप से प्रॉब्लम सोल्व कर रहे थे उसी टाइप से करना, लेकिन जब भी कोऑर्डिनेट गिवन हो, 3D का क्वेश्चन हो, तो डायरेक्ट हम लोग वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला यूज करके सोल्व करना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी।